बलात्कार 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 बहुत आम हो गया है ना। जहाँ देखो वहाँ बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं और हम लोग सुनते रहते हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने घर में मस्त, हम अपने घर में मस्त। तो उस माँ बाप से उनकी बेबसी पूछिए जिनके बच्चियों के साथ बलात्कार तो होते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। जिस देश में हर 15 मिनट पे एक बलात्कार होता है, उस देश में आप भी घबराइए कि आपकी बच्चियां भी कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं। तो आइए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं हमारे समाज का असली चेहरा। ये जो आप देख रहे हैं ये फेक आईडी है जिसका नाम रखा है मैंने पुष्पा खातून। पुष्पा खातून। और मैंने इसका जो प्रोफाइल पिक और कवर फोटो जो लगाया है वो मैंने ये क्यों लगाया है। आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिसमें ये साफ साफ दिखेगा कि हमारे समाज में जो एक महिलाओं के प्रति मानसिकता है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आईडी मैंने कल बनाई थी और इस आईडी को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था, कुछ आप लोगों को समझाना था और दिखाना था। तो देखते हैं इस आईडी में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं ओपन। महज एक दिन में अब ये देख रहे हैं कॉलिंग मैसेज इतने हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। अब इसके फ्रेंड लिस्ट पे ज़रा गौर कीजिए, 3127 सिर्फ एक दिन में। और अभी पेंडिंग में कितने पड़े हुए हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। वो हैं 957 पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मिस्ड कॉल। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें लड़कियों के फ़ोटो लगा लगा के इतने लड़के भरे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ कि एक लड़की जिसके थोड़े से फ़ोटो खुले हुए हैं, चाहे वो खुले हुए नहीं भी होते, तो एक दिन में 3000 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट और इतने सारे पेंडिंग, ये जो पूरी फौज आती है ये है तो इंसानी, ये कोई भूत तो नहीं है। ये कहाँ से आते हैं और इतना हवस भरा हुआ है इन लोगों में जिसका बखान मैं कर ही नहीं सकता। अगर मैं मैसेज खोल के दिखाऊं आपको कि क्या क्या मैसेज आते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन एक थोड़ी सी झलक देख लीजिए आप। ये दिखाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि जब फेसबुक पे लोग इतना गंद मचा रहे हैं तो ये लोग फेसबुक की दुनिया से बाहर भी तो आते होंगे। ये वही लोग हैं जो समाज में इधर उधर घूमते तो होंगे। तो आपको नहीं लगता कि जिनके अंदर इतनी हवस भरी हुई है वो समाज में भी गंदगी ज़रूर फैलाएंगे। और एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे महादेव भी हैं और यहाँ पे दाढ़ी वाले रहीम भी हैं। किसकी बात करें और किसकी बात ना करें। ये आप देख रहे हैं कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। इंसानों के अंदर इतनी हवस भरी हुई है कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। कौन हैं ये लोग? ये 3000 से ज़्यादा लोग जो सिर्फ एक दिन में एक लड़की की फ़ोटो देखकर आए हैं, ये कौन लोग हैं? वो भले ही हिंदू की आईडी कोई मुसलमान बना रहा हो या मुसलमान की आईडी कोई हिंदू बना रहा हो, लेकिन है तो ये इंसान ही। ये कहाँ से आते हैं? ये इतने जो लोग भरे हुए हैं ये हमारे ही समाज के लोग हैं जो मौका मिलते ही किसी अकेली लड़की को अपना शिकार बनाते हैं, जिसे समाज में बलात्कार का नाम दे दिया जाता है। आज बात सिर्फ समस्याओं के ऊपर नहीं होगी,
कि इतने बलात्कार हमारे देश में होते हैं और हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। आज बात करेंगे इन समस्याओं के समाधान की, कि जो इतने सालों से बलात्कार खुलेआम होते हैं और अपराधियों को बिना सजा ही बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनके लिए क्या कानून बनाए जाएं। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के देशों से अच्छी चीज़ें खरीद के लाते हैं। हमारे देश में भी इजराइल से मिसाइल खरीदे गए, फ्रांस से हथियार खरीदे गए, अमेरिका से तोप खरीदे गए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम आयात निर्यात करते रहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि उनके खरीदने के बाद भी हमारे देश में जो समस्याएं हैं उसका कोई हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। एक देश है सऊदी अरब, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे बलात्कारियों की शिनाख्त होने के 24 घंटे के अंदर उनको सजाए मौत दी जाती है और वहाँ पे बलात्कार का रेशियो है 0.10%, मतलब ना के बराबर। तो हमारे देश में भी ऐसा कानून क्यों नहीं लगाया जाए? जब हम अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं दूसरे देशों से, तो हम अच्छी बातें क्यों नहीं खरीद सकते? हम अच्छी बातों को अपने देश में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? सऊदी अरब की बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, वो कट्टर हैं क्या है, उससे हमें कुछ नहीं लेना, उनके निगेटिव चीज़ों को छोड़िए। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है कि बलात्कारियों के लिए सजाए मौत, वो हम अपने देश में क्यों नहीं अप्लाई करते? हैवान तो हम सब के अंदर है। सड़क पे जब कोई लड़की चलती है तो मुड़ मुड़ के देखने वाले हम, आप और पूरा समाज है। टेलीविज़न पे जब हम कोई बलात्कार की घटना देखते हैं तो सच तो यह है कि पूरा परिवार एक साथ खुलकर इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता। जिस देश में यौन संबंधों, सेक्स के प्रति ऐसी मानसिकता हो कि हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, वहाँ जब बलात्कार होते हैं तो रास्तों में रैलियाँ निकाली जाती हैं, कैंडल मार्च जलाए जाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? आप कैंडल मार्च लेके घूमिए या हाथों में झंडा लेके घूमिए या मसाल लेके पूरा शहर जला दीजिए, उससे उसकी आबरू, उसकी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना। फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ने वाला है कि बलात्कारियों को उनकी शिनाख्त होने के 24 घंटे के अंदर अंदर शरेआम खुलेआम लटका दिया जाए फांसी पे, या फिर उनके मेन पार्ट को काट दिया जाए। समाज में जब तक डर नहीं होगा तब तक ये बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं। लड़कियों के इज्जत पे राजनीति करने वाले राजनेताओं से सिर्फ इतना कहना है कि आपके घर में भी माँ बहनें हैं, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, फिर भी आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे या फिर ऐसा कोई कानून बनाएंगे जिससे इस देश की महिलाओं को, इस देश की बेटियों को पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। और पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि वो इन राजनेताओं और पॉलिटिशियनों के चक्कर में ना रहें, अपने अपने घरों से बाहर निकलें और एक ऐसा कानून बनवाएं जिससे बलात्कारियों को बलात्कार के बारे में सोचने से पहले भी उनकी रूह कांप जाए। वरना घर तो जल रहे हैं और आपका और हमारा घर जलने में भी ज़्यादा वक्त नहीं है।